जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास में सबसे कम शिकायतें हैं, वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी और संतुष्ट है। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। याद रखिए, समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृषभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अक्टूबर 2021 में 4 ग्रह अपनी राशि बदलेंगे, उसका प्रभाव भी इस राशिफल में हमने समाहित किया है, जोड़ा है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं, जानकारी देते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, आपकी शिक्षा, संतान सुख के बारे में, आपका स्वास्थ्य, शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख के साथ साथ जो व्यक्ति कोई रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में, उनके बारे में, और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपके कैरियर, जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस का। और अंत में मैं बतलाऊंगा आपको जो विशेष उपाय ग्रहों के जिनको अपना करके आप इस राशिफल को सुखद बना सकते हैं या आप अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जो कुछ भी प्रतिकूल होगी, जो कुछ भी खराबी होगी, जो कुछ भी कमी होगी, उसको आप बेहतर ढंग से डील कर सकते हैं इन उपायों के माध्यम से। तो आइए अब आरंभ करते हैं अक्टूबर 2021 का राशिफल आप वृषभ राशि के लिए। और सबसे पहले बात कर रहे हैं आपके इनकम की और इन्वेस्टमेंट की। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। और आपकी राशि से लाभ भाव के अधिपति है बृहस्पति, जो कि 14 सितंबर 2021 को भाग्य भाव में आ चुके हैं। राशि से 9th हाउस में बृहस्पति को शुभ माना जाता है और उससे भी शुभ बृहस्पति की दृष्टि को माना जाता है। तो बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर, पराक्रम भाव पर, शिक्षा और संतान भाव पर है। इसका फायदा आपको मिलेगा। तो अक्टूबर 2021 में आप लोगों को ज़्यादा सुरक्षित ढंग से गेन करने का, कमाने का, एप्रिसिएशन का मौका मिलेगा। आपके लिए काफ़ी समय के बाद में, अप्रैल के बाद में ये स्थिति वापस आपके सामने आई है, जब आप जो कुछ भी कमी हुई है, जो कुछ भी लॉस हुआ है, जो कुछ भी घाटा हुआ है या आमदनी में कमी हुई है, उस कमी को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। लेकिन समय बहुत कम मिलेगा और वो समय मिलेगा 20 नवंबर 2021 तक की 2 महीने और 7 दिन का समय है। लगभग 68 दिन है टोटल। तो 68 डेज तक आपको अपनी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करने की आवश्यकता है। आप में से जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ जो लोग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन सेक्टर में हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले लोग हो सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए, तो साथ ही साथ लैंड और बिल्डिंग से संबंधित कामकाज करने वाले, फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी, और स्पेशली जो आईटी सेक्टर के साथ साथ में जो लिकर और टैबेको संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित, या फिर सॉफ्टवेयर के साथ साथ में जो मैनेज करते हैं सॉफ्टवेयर को, उन लोगों के लिए भी ये समय काल, जिसको कॉल सेंटर कहा जाता है, उनके लिए भी काफ़ी हद तक सुरक्षित है, सेफ है, या ये बोल सकते हैं उनको जो भी कमाने की इच्छा है वो यहाँ पर आकर के पूरी होगी। संतुष्टि वाली स्थिति आने लगेगी और जो मेहनत करेंगे उनको तो फल 100% मिलना ही है। यहाँ पर असंतुष्टि नहीं होने वाली है। और ऐसी स्थिति में संतुष्ट लोगों को और ज़्यादा संतुष्ट बनने के लिए ज़्यादा प्रयास करने चाहिए, क्योंकि आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाने वाले हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट में बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। लेकिन जो लोग मोबाइल कंपनी में या टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में, म्यूज़िक कंपनियों में, टेक्सटाइल कंपनियों में, या जो पेपर बनाते हैं, स्टेशनरी बनाती है, न्यूज़ चैनल वाले, कोई स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना, या कोई स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना जो एजुकेशन से बेस्ड हो सकता है, इंफॉर्मेशन से बेस्ड हो सकता है, वो सिचुएशन ज़्यादा बेटर रहेगी। वो आपको ज़्यादा सक्सेस, ज़्यादा गेन वाला मौका देगा। आप सिल्वर में, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करने में कैलकुलेटिव बेस ज़्यादा रहना पड़ेगा, ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। अतः जो सौदे करें उसमें जो लिमिट आ जाती है उसके बाद में ज़्यादा लालच नहीं करना है, ऑन टाइम उसको बेच करके साइड में हो जाना है। ये ध्यान रखने की जरूरत आपको अक्टूबर 2021 में है। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख के बारे में। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से परिवार के सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है, जो एक केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में, इस सिचुएशन को राजयोग बोला जाता है। और जब सूर्य मजबूत है या सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, तब आपके परिवार का वर्चस्व बढ़ेगा, परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी,
परिवार में विचार विमर्श बढ़ेगा और परिवार के लोगों को सपोर्ट करने के लिए प्लानिंग बनेगी, योजनाएं बनेंगी और आप अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे इस समय काल में। चाहे बच्चों के एजुकेशन पर हो सकता है, चाहे ज़मीन जायदाद पर हो सकता है और चाहे उनके विवाह पर या उनके अच्छे जीवन के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सिचुएशन बहुत फ़ायदेमंद है। अर्थात इस समय काल को आपको यूज़ जरूर करना चाहिए अपने परिवार के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए या उन्हें स्मूथ करने के लिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और आपके संतान सुख की। राशि से पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है और पंचम भाव का अधिपति है बुध, जो कि अपनी स्वयं की राशि में और स्वयं की राशि में उच्च की राशि में। सूर्य और बुध दोनों साथ में होते हैं, बुधादित्य योग का निर्माण होता है। यह स्थिति शुभ है। बृहस्पति और राहु दोनों ही त्रिकोण में बलवान ग्रह बैठे हुए हैं। उनकी दृष्टि शिक्षा और संतान भाव पर, पंचम भाव पर है और पंचम भाव में एक साथ में 3 ग्रह विराजमान है, सूर्य, बुध और मंगल। मंगल जो कि केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में, यह स्थिति सुखद है। बुध त्रिकोण के अधिपति होकर के उच्च राशि में, यह सुखद है। तो साथ में सूर्य केंद्र के अधिपति होकर त्रिकोण में, यह स्थिति सुखद है। और राहु उच्च राशि के होकर के लग्न में विराजमान है। राशि का अर्थ या फर्स्ट हाउस को लग्न कहा जाता है, उसमें विराजमान होकर के शिक्षा भाव पर, संतान भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, ये भी सुखद है। तो ऐसी स्थिति में आप में से मैक्सिमम एजुकेशन स्ट्रीमलाइन को सपोर्ट मिलने वाला है। अर्थात लगभग सारी स्थितियां आ जाएगी, लेकिन मैं एक एक करके बोलूँगा जरूर। जो सिविल सर्विसेज से संबंधित, जो मैनेजमेंट से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, MBA की स्टडीज़ कर रहे हैं, या वो लोग जो अपने गवर्नमेंट जॉब में और इम्प्रूव करने के लिए डिपार्टमेंट का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। आप में से जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स लाइन के हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, म्यूज़िक सीख रहे हैं, वो स्टूडेंट हो सकते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ IT सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर में जो स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बेहतर हैं। कंप्यूटर, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित या लॉ से संबंधित स्टडीज़ करने वाले बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी यहाँ पर सपोर्टिव रहेंगे या उनको भी सपोर्ट मिलेगा, राहत मिलेगी। कंफर्टेबल जोन में रहते हुए वो अपने आप को डेवलप करेंगे। और अब आती है विशेष स्थिति, वो है बृहस्पति की। बृहस्पति यहाँ पर लाभ भाव का अधिपति होकर के, या ये बोल सकते हैं भाग्य भाव में स्थित है, वो बृहस्पति सुखद माने जाते हैं, उनकी दृष्टि और ज़्यादा बेटर है। तो बृहस्पति फाइनेंस से संबंधित, बृहस्पति धर्म से संबंधित, बृहस्पति स्पिरिचुअल लाइन के साथ साथ ग्रामर या राजनीति के क्षेत्र में जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनेंस की, इन सभी स्ट्रीम लाइन में स्टूडेंट्स जो भी है वो यहाँ पर सपोर्ट पाएंगे, सक्सेसफुल रहेंगे, ग्रास्पिंग करेंगे, उनकी नॉलेज बढ़ेगी या उनको बहुत ज़्यादा एक आराम की स्थिति में कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं संतान सुख की। तो संतान सुख के लिए भी स्थितियाँ उतनी ही मजबूत है, उतनी ही सफलतादायक है या उतनी ही यहाँ पर पॉजिटिव है। बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति संतान का कारक है, तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी, उनके साथ में विचार बनने लगेंगे, घर का माहौल हल्का फुल्का होगा, हंसी खुशी वाला माहौल रहेगा और विचार विमर्श अच्छे ढंग से होंगे। एक विचार विमर्श का रूप लड़ाई झगड़ा ले लेता है और एक विचार विमर्श का रूप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है, वो स्थिति देखने को मिलेगी। राहु की दृष्टि है, इसलिए प्लानिंग अच्छे ढंग से होगी। और जो संतान के बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बृहस्पति सुखद है। और जो लोग डॉक्टरी ट्रीटमेंट से संतान चाहते हैं, उनके लिए भी 20 नवंबर 2021 तक का मौका है संतान प्राप्त करने का, कंसीवमेंट के लिए, तो उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो संतान के क्षेत्र में भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है, एक प्रकार से लाभदायक स्थिति है। तो जिन लोगों के संतान के साथ रिश्ते सही नहीं है, उन लोगों को इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए उन रिश्तों को ठीक करने के लिए, या वो लोग जो संतान का विवाह तय करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय काल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लाभदायक है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6 भाव से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति है शुक्र, जो कि 7वें भाव में स्थित है। राहु की दृष्टि है और केतु के साथ में विराजमान है और शुक्र यहाँ पर शत्रु राशि में विराजमान है। तो इन सभी स्थितियों के कारण आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि शनि की जो दृष्टि है आपका काफ़ी बचाव करेगी। शनि यहाँ पर उच्च की दृष्टि रखता है
और शनि की दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ती है उस भाव का फल नहीं मिलता है, ऐसा कहा जाता है, या उसका फल नाश कर देता है, तो आप में से कौन होगा जो रोग का फल चाहता है, शत्रुता का फल चाहता है, कंपटीशन का फल चाहता है, कर्ज का फल चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि रोग भाव पर पड़ना एक प्रकार से वरदान है। और यहाँ पर 6th हाउस का अधिपति शुक्र यहाँ पर कुछ कमजोर स्थिति में है, क्योंकि राशि से 6th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में शुक्र को बलवान नहीं माना जाता है गोचर में। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ रोगों का सामना करना पड़ सकता है जो शुक्र से संबंधित हो सकते हैं। तो शुक्र के लिए जो कील मुहासे, फोड़े फुंसी होते हैं उनकी बात कर सकते हैं, या पुरुषों को जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित हो सकता है, गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो सकती है, या यूरिन ब्लैडर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, और महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम हो सकती है, उनसे संबंधित सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। उनके लिए आपको एक प्रकार से केयरफुल रहना है। और यदि कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो फिर आपको डॉक्टरी इलाज की आवश्यकता है, ताकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा आगे नहीं बढ़े, विकराल रूप धारण नहीं करे। अब बात करते हैं शत्रुओं की। तो शत्रुओं के संदर्भ में, क्योंकि शुक्र एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज का मालिक है, शुक्र महिलाओं का कारक है, इसलिए आपको लगभग इस पूरे महीने में, और इस पूरे महीने नहीं, मैं तो हमेशा ही बोलता हूं कि महिलाओं से यदि बात करें तो बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करके भद्रता के साथ में बात करें। अपमान करने का अर्थ है आपके लिए मुसीबत खड़ी होना, और अपमान करें क्यों? स्त्री जाति का अपमान करने का मतलब आप अपनी माता बहन का अपमान कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट वाली जो भी जगह है वहाँ पर वाद विवाद से बचने की कोशिश करें, चाहे पिक्चर हॉल हो सकता है, चाहे कोई होटल हो सकती है, रेस्टोरेंट हो सकता है, या कोई न कोई डिस्को हो सकता है, पब हो सकता है, कोई बार हो सकता है, या कोई ऐसी जगह, एयरपोर्ट हो सकता है, जहाँ पर भी लग्जरियस जगह है, जहाँ पर भी एंटरटेनमेंट की जगह है, वहाँ पर आपको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। और अपने घर से जब पश्चिम दिशा में जाएं तो और ज़्यादा सावधान हो जाएं, क्योंकि शुक्र पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करता है। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई रिलेशनशिप है, प्रेम प्रसंग है या गहरी मित्रता में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। 7th हाउस का लॉर्ड मंगल है, तो यहाँ पर एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में है, ये तो स्थिति शुभ है। लेकिन राशि के 7वें भाव में शुक्र को, सूर्य को, राहु को, शनि को कभी भी शुभ स्थिति देने वाला नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र यहाँ पर गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में बाधक बनेगा, उस सुख में कुछ कमी करेगा, मतभेद पैदा करेगा, मनमुटाव की स्थिति लाएगा। लेकिन यहाँ पर केतु विराजमान है, और केतु की लालसा कभी पूरी नहीं होती है, तो इसलिए केतु आपको सुख देने की पूरी कोशिश करेगा। राहु की दृष्टि यहाँ पर है, और राहु भी शनि के समान फल देता है, और ये ग्रह विच्छेदात्मक ग्रह है, इसलिए गलत फहमियाँ पैदा करने की यहाँ पर काम चाहे शुक्र करे या राहु करे, ये सब जरूर होगा। लेकिन केतु का यहाँ पर सपोर्ट आपको मिलेगा, और साथ ही साथ इस भाव का अधिपति मंगल वो भी एक प्रकार त्रिकोण में है, इसका भी लाभ आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सावधान रहेंगे, अपने ऊपर कुछ कंट्रोल रखेंगे, और कंट्रोल रखना ही आपके हाथ में। दूसरे को तो आप चुप करा नहीं सकते, दूसरे को आप बोलने से या उसके दिमाग में क्या सोच रहा है उसके अंदर घुस करके आप निकाल नहीं सकते। तो अपने आप को ही कंट्रोल कर सकते हैं, वही अपने हाथ में, वही अपने बस में है, इसलिए कंट्रोल करना चाहिए, एडजस्टमेंट ढूंढना चाहिए। और हमेशा ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिए कि एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ इज़ ए लाइफ। यदि हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो हम परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते, जीवन में सुख से नहीं रह सकते। क्योंकि यहाँ पर एक घर में भी 4 व्यक्ति रह सकते हैं, और बहुत बड़े महल में भी 4 व्यक्ति आपस में रहते हुए मन मुटाव कर सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। और एक कमरे में भी 4 व्यक्ति बहुत हंसी खुशी रह सकते हैं, ये हमने देखा है, और ये आमतौर पर परिवारों में होता है। तो ऐसी स्थिति में एडजस्टमेंट हमको ढूंढना पड़ता है, समटाइम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना है या आपका अपमान हो गया, सिर्फ ये है कि दूसरे को खुशी हो, कोई बात नहीं, मैं कष्ट सह लूँगा, ये कॉम्प्रोमाइज़ है। तो यहाँ पर मिक्स रिजल्ट आपको मिलेंगे, उसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन मंगल जो ही 21 अक्टूबर को अगली राशि में चले जाएंगे, स्थितियाँ आपके लिए और ज़्यादा बेटर बन जाएगी, क्योंकि राशि से 6th हाउस में मंगल को शुभ स्थिति वाला बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति कुछ % आपको राहत 21 अक्टूबर के बाद मिलेगी, लेकिन यहाँ पर टोटल नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, ये बात मैं आपको बता देना। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग या रिलेशनशिप या गहरी मित्रता है। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है। 5th हाउस का अधिपति है बुध, वो उच्च राशि में, ये स्थिति सुखद है। 7वें भाव की बात करें, 7वें भाव का अधिपति मंगल, वो सुरक्षित स्थिति में, सुखद स्थिति में, वो भी पॉजिटिव है।
फिर बात करते हैं शुक्र की, तो प्रेम प्रसंगों में यहाँ पर शुक्र सप्तम भाव में शुभ माना जाएगा। तो आपके रिलेशनशिप के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, मित्रता के लिए ये अक्टूबर 2021 काफ़ी ज़्यादा बेटर है, सुखद है। तो ऐसी स्थिति में आप एक दूसरे के साथ में अच्छा टाइम व्यतीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और समय आपका पूरा पूरा साथ देगा। लेकिन इसका अर्थ यहाँ ये भी नहीं है कि आप अपनी मनमानी करें। मर्यादा, धैर्य, संयम ये सब कुछ आपके पास में होना ही चाहिए। फ्रेंडशिप का अर्थ कहीं पर भी अधिकार मिलना नहीं है। लोग भूल जाते हैं कि फ्रेंडशिप का अर्थ अधिकार मिलना है, ये गलत है। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब की, प्रोफेशन की या बिजनेस की। और इन सभी के लिए भाव एक ही है, वो है 10th हाउस। और 10th हाउस और 9th हाउस, एक केंद्र और एक त्रिकोण, दोनों का अधिपति शनि है और शनि स्वराशि में है। ये स्थिति आपके लिए सुखद है। अर्थात कैरियर के लिए यह समय काल आपको भरपूर सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा। और बृहस्पति भी राशि से 9th हाउस में सपोर्ट की स्थिति में है। वो शनि के दोषों को भी दूर करेंगे, या ये बोल सकते हैं एक प्रकार से फाइनेंशियल मैटर में आपका सहयोग करेंगे। अक्टूबर 2021 में आप में से जो भी लोग एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, सर्विस सेंटर चलाता है, चाहे कोई भी चीज़ का सर्विस सेंटर चलाते हो, आप मोबाइल का सर्विस सेंटर चलाते हैं, टीवी का सर्विस सेंटर चलाते हैं, वॉशिंग मशीन का सर्विस सेंटर चलाते हैं, या गाड़ियों का सर्विस सेंटर चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से संबंधित कोई सर्विस सेंटर हो सकता है। कोई भी सर्विस करने वाले लोगों के लिए ये माह अक्टूबर 2021 बेटर है, सपोर्टिव है, गेन वाला है, आपके कामकाज को बढ़ा देने वाला है। तो ऐसी स्थिति में फिर वही स्ट्रीमलाइन आ जाएगी शनि की। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्क्रैप, ट्रांसपोर्ट, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, ये सभी शनि से संबंधित है। आपको इन सभी लाइनों में भरपूर सहयोग मिलेगा, आपका कामकाज बढ़ेगा, संतुष्टि बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके टारगेट अचीवमेंट करने के रास्ते आपको मिलेंगे। आप में से जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एग्जीबिशंस, शो बिजनेस, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, चाहे आप टीवी इंडस्ट्री से संबंधित हैं, फिल्म लाइन से संबंधित है, फिल्म लाइन में चाहे हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, कोई भी वुड से संबंधित हो सकते हैं, आपके लिए समय काल बेटर है, सपोर्टिव है। ये शुक्र की स्ट्रीमलाइन मैंने बोली है। और अब बात करते हैं बृहस्पति की। जो भी फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं या शेयर ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करने वाले लोग हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, राजनीति क्षेत्र वाले लोग हो सकते हैं, पत्रकारिता वाले लोग हो सकते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हो सकते हैं। आपके लिए अक्टूबर 2021 अपार संभावनाओं का है। अर्थात आपको कामकाज में बहुत ज़्यादा बेटरमेंट, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी ये सब कुछ मिलेगी और बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे। जो आपने पीछे खो दिया है उसको वापस पाने का आपको मौका मिला है और उस मौके का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। आइए अब बात करें उपायों की। अक्टूबर 2021 में बृहस्पति अपनी राशि छोड़ करके पिछली राशि में गए हैं, ये बात सही है। बृहस्पति की पोजीशन भी शुभ हुई है, लेकिन बृहस्पति नीच राशि के, इससे तो इनकार नहीं है। और बृहस्पति आपकी राशि कुंडली में लाभ के अधिपति है। बृहस्पति का आप उपाय करेंगे, उससे आपकी इनकम में, एप्रिसिएशन में, अचीवमेंट में, प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और आपकी राशि के अधिपति शुक्र जो कि शत्रु राशि में है, शुक्र के उपाय करेंगे, आपकी मैरिड लाइफ ठीक होगी, आपको कंफर्टेबल जोन मिलेगी, स्मूथनेस मिलेगी लाइफ में, सोच विचार आपका अच्छा होगा और साथ ही साथ नेगेटिविटी से आपकी रक्षा होगी, रोगों से आपकी रक्षा होगी, शत्रुओं से आपकी रक्षा होगी। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति और शुक्र दोनों के उपाय करने की जरूरत है। बृहस्पति के उपाय में विष्णु भगवान की पूजा उपासना करनी है, रोजाना उन पर जल से अभिषेक करना है या दूध में केसर डाल करके अभिषेक कर सकते हैं, पानी में केसर डाल के अभिषेक कर सकते हैं। इत्र में 2 बूंद इत्र की, पानी में 2 बूंद इत्र की डाल करके उन पर अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र बोलते हुए, और या फिर आपको मान लो पुरुष सूक्त आता है और कोई विष्णु का सूक्त आता है, कोई मंत्र आता है, तो वो बोलते हुए आप विष्णु भगवान पर अभिषेक कर सकते हैं। हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, पीले फलों का दान कर सकते हैं। अपने आसपास में आप कोई पीपल का वृक्ष या वट वृक्ष का पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें, उसमें पानी सींचें, ये आपके लिए बेहतरीन उपाय हो सकता है। शुक्र के उपाय की बात करें तो आपको रोजाना देवी कवच का पाठ करना चाहिए, जो कि दुर्गा सप्तशती में आरंभ में ही आ जाता है।
लक्ष्मी की पूजा उपासना कर सकते हैं। हर शुक्रवार को आप कमल के पुष्प से लक्ष्मी की पूजा उपासना करें। हर शुक्रवार की रात को डिनर में खीर जरूर बनाएं, लक्ष्मी जी को भोग लगा करके सारे परिवार वाले वो ग्रहण करें। ये शुक्र का उपाय है। अपनी राशि का भाग्यवती रत्न लॉकेट हमेशा धारण करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि और जो भी आप उपाय करेंगे, लेकिन सबसे प्रबल उपाय है वो अपने जीवन को अच्छा बनाना, शरीर का सुख सबसे पहला, उसके बाद बुद्धि बल, डे टू डे की इनकम या आपका कैरियर, वो 5th हाउस से देखा जाता है, वो भी दूसरा त्रिकोण है, और तीसरा त्रिकोण है आपका भाग्य। तो आपका जीवन, आपका कर्म और आपका भाग्य, ये तीनों यदि बलवान हो जाए या इन तीनों भावों के अधिपति बलवान हो जाए तो आपके जीवन में सुखद स्थितियां ज़्यादा निर्माण होगी, आप सक्सेसफुल ज़्यादा रहेंगे। संतान का सहयोग या आपके कामकाज का सहयोग यह आपको ज़्यादा मिलेगा। बुद्धि बल से आप ज़्यादा कमा पाएंगे, और भाग्य का साथ मिलने से आप तेज़ी से डेवलप करेंगे। और 1st हाउस का रत्न अर्थात 1st त्रिकोण है, वो है आपका जीवन, आप शरीर का सुख। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप सब कुछ काम कर पाएंगे, नेम फेम भी आपको मिल पाएगा। और इसीलिए भाग्यवती रत्न लॉकेट में आपके साथ में 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसका उपरत्न पहनना आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद होगा। ओरिजिनल रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए हमेशा ट्राई उपरत्नों की करें। यदि मान लो उपरत्नों से आपको कुछ % एप्रिसिएशन मिलता है, कुछ % कंफर्टेबल स्थिति मिलती है, तो फिर एक एक करके ओरिजिनल रत्न पर जा सकते हैं, नहीं तो क्यों हज़ारों रुपये बर्बाद करें। जो व्यवसायी है उन लोगों को जिनका कामकाज कैश में ज़्यादा है या जिनको फाइनेंस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, डे टू डे फाइनेंस से संबंधित कामकाज है, उनको अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट पहनना चाहिए। आने वाले समय में 7 अक्टूबर से नवरात्रि महापर्व आरंभ होने वाला है, तो आप नवरात्रि पूजन कलश प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। तो आपको नवरात्रि पूजन में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब विधि विधान भी आएगा, सारी सामग्री भी आएगी। आने वाले समय में 4 नवंबर को दीपावली महापर्व भी है, लक्ष्मी पूजन कलश भी हम आपके लिए हर वर्ष बनाते हैं, वो भी समय से पहले प्राप्त करके आप देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं लिटरेचर को। और कोई भी भ्रांति हो, कोई भी जिज्ञासा हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, ताकि आप समय से पहले रेडी हो जाएं उस पूजा साधना उपासना के लिए। और पूजा साधना उपासना से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि समय कब बदल जाएगा किसने देखा है। लेकिन आपके पुण्य, आपकी साधना उपासना का फल हमेशा आपके साथ में रहेगा। बाकी सारी चीज़ें मिट सकती है, लेकिन जो आपके पुण्य हैं वो हमेशा आपके साथ में ही रहेंगे। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है, और ऐसी स्थिति में ये राशिफल उन करोड़ों लोगों के लिए भी है जो वृषभ राशि के। तो आप 100% अपने लिए ये सच नहीं माने, लेकिन आपकी जन्म कुंडली आपके पास में है, आप उसके आधार पर अपना राशिफल जानना चाहते हैं, आने वाले जो भविष्य के गर्त में आप देखना चाहते हैं, गोता लगाना चाहते हैं, झांकना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए क्या है, समय कैसा है, रिस्क फैक्टर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जो समस्याएं उनका आपको समाधान क्या है, या उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। समय भी सबसे बड़ी औषधि है, तो या तो समय का उतना पालन करें, बचाव करें, और या फिर उपाय करके आगे बढ़े। जीवन में समस्याएं आती रहेगी, जीवन में दुविधाएं भी आती रहेगी, कश्मकश भी आता रहेगा, लेकिन हमने सबको पार करते हुए आगे बढ़ना ही है, और कोई दूसरा चारा नहीं है। पीछे हटना कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए आगे बढ़ने के बारे में सोचिए और अपनी जन्म कुंडली के आधार पर विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण करवाइए कि आने वाले समय में आपके लिए क्या है। और इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं होंगे, और आपकी कुंडली होगी, आपकी बातें होंगी, आपके प्रश्न होंगे, जिज्ञासा होगी, समस्याएं होंगी, उन सब के बारे में विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ढूंढ करके उपाय निकालेंगे, जिससे आपका जीवन सरल हो सके। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ जगदम्बा आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।